नहीं चलाई और हमेशा कोशिश की कि शांतिपूर्वक समस्या का समाधान किया जाए, संघर्ष समिति के सदस्यों से बातचीत की जाए और शांतिपूर्वक तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और आंदोलन को समाप्त करवाया जाए। हमारी सरकार ने ही 13 फरवरी 2019 को कानून बनाकर, क्योंकि लंबे समय से इस वर्ग की यही मांग रही है कि पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जो 5% का है वो दिया जाए। ये हमारी सरकार थी 13 फरवरी 2019 को कानून बनाकर अति पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए 5% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5% प्रावधान लागू होते ही राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय भी लिया गया कि 13 फरवरी 2019 को जिस दिन अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5% आरक्षण का कानून लागू हुआ, जितनी भी भर्तियां प्रक्रियाधीन थी उन पूरी भर्तियों में भी 5% आरक्षण का लाभ इस वर्ग को दिया जाएगा। वर्तमान सरकार द्वारा 2020 तक मात्र 22 महीने के अवधि के अंदर अध्यक्ष महोदय अभी तक अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को 24,091 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है। इसके अलावा वर्तमान में जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं जिनमें अभी नियुक्ति दिया जाना बाकी है, इन प्रक्रियाधीन भर्तियों में भी अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5% आरक्षण के आधार पर हमारी सरकार ने 1356 पद आरक्षित किए हैं, जो इन भर्तियों के पूरा होने के बाद उनको मिलेंगे। इससे पहले भी 2008 से 13 के बीच में अध्यक्ष महोदय कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान 1% आरक्षण के आधार पर 2013 तक, जब हमारी सरकार का जब तक कार्यकाल रहा, विशेष पिछड़ा वर्ग को 1% 1771 नौकरियां दी गई थी। और इस प्रकार हमारे शासनकाल में अब तक 4,262 नौकरियां दी जा चुकी है तथा 5% आरक्षण के आधार पर 1356 पदों को इसमें जोड़ दिया जाए जो प्रक्रियाधीन है, तो ये संख्या हो जाएगी 5,618। तो शुरुआत में थी वो तो 5% आरक्षण की थी। आरक्षण तो हमने दे दिया, 2019 में ही दे दिया और आरक्षण मिलने भी लग गया। मैंने सारी बात आपको बता दी कि आरक्षण का लाभ मिलने लग गया। उसके बावजूद भी अगर इनको लगता है कि कोई समस्या हमारी बाकी रह गई है, तो उसका हल रेल की पटरी पे तो निकलने वाला नहीं है, सड़क पे तो निकलने वाला नहीं, वो तो बातचीत से ही निकलेगा। और हम आज भी सदन में आपके माध्यम से मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूं, आप आइए, सरकार के दरवाजे खुले हैं, बातचीत से समाधान निकलता है। हमने 80 गांवों के पंचायत के पंचों से बात करके 14 बिंदुओं पर सहमति बनाई है। अगर फिर भी लगता है कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी को और उनके पुत्र विजय सिंह बैंसला जी को कि कोई बात अधूरी रह गई है, तो सरकार के दरवाजे तो खुले हैं। कौन मना कर रहा बात करने के लिए? लेकिन लोकतंत्र में अध्यक्ष महोदय ये नहीं हो सकता कि जिले का कलेक्टर वार्ता की सरकार के आपको निमंत्रण देने जाए, आप निमंत्रण लेने से मना कर दें। वो कह रहे हैं हम चस्पा करके जाएंगे आपके घर के बाहर, वो कहते हैं चस्पा करने की भी जरूरत नहीं है।